भारत की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों में सबसे प्रमुख स्थान रखने वाला ताजमहल न सिर्फ देश का गौरव है, बल्कि यह हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित कर सरकार के लिए बड़ी आमदनी का जरिया भी बनता है। हाल ही में सामने आए आंकड़ों के अनुसार ताजमहल ने 2023-24 के वित्तीय वर्ष में टिकट बिक्री से 98.7 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड कमाई की है। इस आंकड़े के साथ ताजमहल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के अधीन सबसे अधिक कमाई करने वाला स्मारक बन गया है। टिकटों से होने वाली इस भारी भरकम कमाई का इस्तेमाल कहाँ होता है? क्या यह पूरी राशि केवल ताजमहल की देखरेख में खर्च होती है या फिर इसका कुछ हिस्सा अन्य मदों में भी जाता है? ताजमहल में प्रवेश के लिए टिकट की कीमतें नागरिकता के आधार पर अलग अलग निर्धारित की गई है। भारतीय नागरिकों को 50 रुपए का सामान्य शुल्क देना होता है, जबकि मुख्य मकबरे के दर्शन के लिए अतिरिक्त 200 रुपए का शुल्क चुकाना पड़ता है। यानी कुल मिलाकर एक भारतीय पर्यटक को 250 रुपए तक चुकाने पड़ सकते हैं अगर वह मुख्य मकबरे तक जाना चाहता है। वहीं सार्क और बिम्स्टेक देशों के नागरिकों को 540 रुपए का प्रवेश शुल्क और 200 रुपए का अतिरिक्त शुल्क देना होता है। विदेशी पर्यटकों के लिए यह राशि और भी अधिक है, उन्हें 1100 का शुल्क देना होता है। यह अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की अधिक भुगतान क्षमता और विदेशी मुद्रा अर्जन की नीति को ध्यान में रखते हुए तय किया गया है। ताजमहल से टिकटों के माध्यम से होने वाली कमाई का उपयोग केवल इसके रखरखाव में नहीं होता है, बल्कि इससे जुड़े पूरे क्षेत्र के विकास और सुविधाओं के विस्तार में भी होता है। इस पैसे का बड़ा हिस्सा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के पास जाता है, जो स्मारक के भीतर की संरचनात्मक देखरेख, सफाई, मरम्मत, सुरक्षा और अन्य आवश्यक सेवाओं पर खर्च करता है। इसके अलावा आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी ADA को भी इस राशि का एक हिस्सा दिया जाता है, जो ताजमहल के बाहर की जन सुविधाओं जैसे कि फुटपाथ, सार्वजनिक शौचालय, पार्किंग, पेयजल की उपलब्धता और हरियाली की देखरेख का कार्य करती है। यानी यह पैसा न केवल ताजमहल के भीतर बल्कि इसके बाहरी परिसर और आगरा शहर के पर्यटन से जुड़े बुनियादी ढांचे के विकास में भी लगाया जाता है। यह जानना भी जरूरी है कि ताजमहल से टिकट बिक्री के जरिए प्राप्त समस्त राशि भारतीय सरकार के खजाने में जमा होती है। इसके बाद संबंधित एजेंसियों जैसे ASI और ADI को उनके कार्यक्षेत्र के अनुसार आवंटित किया जाता है। यानी यह पैसा सीधे तौर पे राष्ट्रीय संपत्ति में जुड़ता है और उसका सदुपयोग भारतीय विरासत की रक्षा और विकास में होता है।